जब उत्तर भारत का सम्राट पूरे आर्यावर्त पर अपना ध्वज फहरा रहा था, तभी दक्षिण की धरती से उठी एक गर्जना। ये कहानी है दक्षिण के शेर पुलकेशिन द्वितीय की। 7वीं शताब्दी, राजधानी बादामी। चालुक्य वंश का एक युवा राजा सिंहासन पर बैठता है। दृढ़ नजर, तेजस्वी व्यक्तित्व और मन में एक ही संकल्प, दक्षिण की अस्मिता की रक्षा। धीरे धीरे उनका साम्राज्य फैलने लगा। महाराष्ट्र, आंध्र और गुजरात तक उनकी शक्ति पहुंच गई। लेकिन उत्तर में बैठा था एक और महान सम्राट, हर्ष, जिसे अजेय माना जाता था। जब उसकी सेना नर्मदा के तट पर पहुंची तो उसे लगा दक्षिण भी झुक जाएगा। लेकिन सामने खड़ा था एक ऐसा योद्धा जो झुकना नहीं जानता था। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट, और नर्मदा का तट बन गया इतिहास का साक्षी। उस दिन दक्षिण ने उत्तर को रोक दिया। नर्मदा बन गई सीमा दो महान शक्तियों के बीच। पुलकेशी केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। फारस के सम्राट खोसरो द्वितीय से उन्होंने राजनयिक संबंध स्थापित किए। उनके शासन में कला फली फूली, मंदिर बने, शिलालेख लिखे गए और बादामी की गुफाएं आज भी उनकी महिमा गाती हैं। लेकिन हर महान राजा के जीवन में एक अंतिम युद्ध होता है। दक्षिण में उभरे पल्लव सम्राट नरसिम्हावर्मन प्रथम। भीषण संघर्ष हुआ और लगभग 642 ईस्वी में बादामी पर आक्रमण हुआ। इतिहास कहता है वही वीर गति को प्राप्त हुए पुलकेशी द्वितीय। उन्होंने अंत में शायद अपना जीवन खो दिया, लेकिन दक्षिण भारत का गौरव बचा लिया। ये थे इमड़ी पुलिकेशी, दक्षिण का वो शेर जिसने सम्राटों को भी रोक दिया। इनके बारे में हमें रोहन हट्टीहोली जी के द्वारा कमेंट सेक्शन से पता चला। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके भी कोई पूर्वज हैं जिनका नाम इतिहास से गायब है तो हमें बताएं। हम अपने चैनल पर पूरी सच्चाई के साथ दिखाएंगे।